हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी मंत्रा चैनल। हमने लास्ट वीडियो में साइलोगिज्म शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको बेसिक कराया था। साइलोगिज्म में मैंने क्या कराया था, 150 मेथड हमने किया था। क्या किया था? 150 मेथड किया था, जिसमें हमने ये देखा था स्टेटमेंट्स कौन सी होती है, यूनिवर्सल, पर्टिकुलर। फिर देखा था कंक्लूजन कितने तरीके के होंगे। फिर मैंने आपको 3 रूल्स कराए थे। मैं रिवाइज करा देती हूँ तीनों रूल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्या था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। दूसरा रूल हमने क्या किया था कि अगर हमारे पास जो 100 वाली वैल्यूज हैं, 100 वाली मतलब ऑल और नो, सम नॉट में तो कन्वर्ट हो सकते हैं, बट जो 50 वाली वैल्यूज हैं वो हमारी ऑल या नो में नहीं कन्वर्ट हो सकती। मतलब 50 वाली 100 में नहीं हो सकती, 100 वाली 50 में हो सकती है। थर्ड हमने क्या देखा था रूल, हमने देखा था अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में या कंक्लूजन में जो सेकंड एलिमेंट होता है, उसकी वैल्यू ऑलवेज 50 होता है। अगर नेगेटिव है वहां पे हमारा सेकंड एलिमेंट क्या होता है, 100। मेन 3 रूल्स जो हमें हमेशा याद रखने हैं क्वेश्चंस को करते हुए। अगर आपको ये तीनों रूल्स आते हैं तो कहीं ना कहीं आप इजीली कर सकते हो। फिर मैंने आपको एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस दिए थे, जिसमें हमने 2-3 करे थे क्वेश्चंस। अब मैं उसी को ही 1-2 क्वेश्चंस और वही कराती हूँ, सिंगल स्टेटमेंट वाले। आफ्टर दैट मैं आपको काफी सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन शुरू कराऊंगी। अभी जैसे हम देखते हैं, हमें दिया हुआ है नो बुक इज पेन। हमें स्टेटमेंट दे दी नो बुक इज पेन, उसके लिए हमें कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, नो पेन इज बुक, सम पेन आर नॉट बुक, सम बुक आर नॉट पेन, सम पेन आर बुक एंड ऑल पेन आर बुक। हमें ये सारे कंक्लूजन दिए हुए हैं, हमें बताना है स्टेटमेंट को देखिए कौन से कंक्लूजन सही है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। नेगेटिव है तो हमें पता है कंक्लूजन भी क्या होंगे, नेगेटिव। तो यानी कि पॉजिटिव वाले तो हो नहीं सकते, इन्हें कैंसिल कर दो। अब इनमें से चेक करते हैं। अब हम क्या देखते हैं, 100 किसकी वैल्यू है, 50 किसकी वैल्यू है, नो की वैल्यू क्या होती है, 100। तो इसकी वैल्यू हो गई 100 और इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है, पेन। और नेगेटिव में सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू क्या होती है, 100 होती है। ठीक है, अब इनकी भी वैल्यूज लिख लेते हैं। नो पेन की वैल्यू भी 100 हो जाएगी क्योंकि नो की वैल्यू 100 है, सेकेंड एलिमेंट नेगेटिव है, नेगेटिव उसमें सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू भी 100। सम यहाँ पे 50 और बुक की सेकेंड एलिमेंट है तो 100। सम की वैल्यू क्या होती है हमारी 50, बट सेकेंड एलिमेंट नेगेटिव में 100। अब चेक करते हैं, वो कह रहा है कि पेन की वैल्यू 100, बुक की वैल्यू 100 है, 100 ही हो गई तो कंक्लूजन हमारा सही है। पेन की वैल्यू 50, 100 से 50 आ सकता है तो सही है। बुक 100 है, ठीक है। बुक की वैल्यू 50, 100 से 50 आ सकता है, पेन 100 है, 100 ही है, तो हमारे ये भी कंक्लूजन तीनों क्या है, सही है। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको क्या देखना है, सबकी वैल्यूज लिखो, किसकी 100 है, 50 है। फिर आपको स्टेटमेंट से मैच करना है, क्या सेम वैल्यूज है या कम हो सकते हैं। 100 से 50 हो सकते हैं, बट 50 से 100 नहीं हो सकती। अगर बाय चांस जैसे यहाँ पेन की वैल्यू 50 होती और यहाँ पेन की वैल्यू जैसे 100 थी तो ये कंक्लूजन क्या हो जाता, रॉन्ग। 50 से 100 नहीं हो सकता, 100 से 50 हो सकता है। ऐसे ही चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन कराती हूँ जिससे आपको ताकि समझ आए। जैसे एक क्वेश्चन दिया उसने, सम रेन आर नॉट वाटर, सम रेन आर नॉट वाटर। कंक्लूजन है सम वाटर आर नॉट रेन, सम वाटर आर नॉट रेन, नो वाटर इज रेन, नो वाटर इज रेन, नो रेन इज वाटर एंड सम रेन आर वाटर। ये हमें कंक्लूजन दे दिए। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले कैंसिल कर दो कंक्लूजन। ये सारे नेगेटिव हैं, चलो इन्हें देखते हैं। सम की वैल्यू 50, बट नेगेटिव में सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू 100। सम की वैल्यू 50, नेगेटिव में सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू 100। नो की वैल्यू 100,
सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू 100, 9 की वैल्यू 100, सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू 100। अब चेक कर लेते हैं। रेट 50 था, इसमें क्या हो गया 100, नॉट पॉसिबल, 50 से 100 नहीं हो सकता, गलत हो गया। रेन 50 था, यहाँ भी 100 हो गया, गलत। रेन 50 था, यहाँ भी 100 हो गया, तो ये भी गलत। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, तीनों ही कंक्लूजन, सारी कंक्लूजन हमारे क्या हो गए, गलत हो गए, क्योंकि 50 से 100 नहीं हो सकता। ठीक है, अब करते हैं हम जहां पे हमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट दी होंगी, उस केस में हमें क्या करना है। पहले उसके लिए मैं आपको एक रूल बता देती हूँ। एक चौथा रूल लिख लो। चौथा रूल क्या है हमारा, कि जो दो स्टेटमेंट है ना, अगर हम आपको दो स्टेटमेंट दी हैं, वो तभी कंबाइन होंगी, जो दो स्टेटमेंट हैं वो तभी कंबाइन होंगी जब उनका कॉमन एलिमेंट क्या होगा, 100 होगा। जैसे मैं बात दो स्टेटमेंट दे देती हूँ, सम पी आर डब्ल्यू, ऐसे करके डब्ल्यू आर पी, तो ये जो इनके कॉमन है ना, कॉमन में एक की वैल्यू 100 होनी जरूरी है। वो क्या कह रहा है, अगर दो स्टेटमेंट को आप कंबाइन कर रहे हो तो जो कॉमन एलिमेंट है उसमें से एक की, कम से कम एक की वैल्यू 100 होनी क्या है, जरूरी है। अगर वो वैल्यू 100 नहीं है, अगर वो नहीं है 100, तो क्या होगा, हम उसमें कोई भी रिलेशन नहीं बना पाएंगे, उनमें कोई भी रिलेशन नहीं बना पाएंगे। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर हम दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो जो कॉमन एलिमेंट है ना, उन कॉमन एलिमेंट में एक की वैल्यू तो 100 होनी चाहिए। अगर वो 100 नहीं है तो हम उन्हें कंबाइन नहीं कर सकते, और जो हम किसी में रिलेशन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। और एक और याद रखना, जब हम दो स्टेटमेंट, अगर प्लस प्लस वाली स्टेटमेंट है दोनों, उन्हें कंबाइन करते हैं तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा। ये स्टेटमेंट्स है और ये कंक्लूजन है। अगर मैं एक प्लस वाली स्टेटमेंट और एक माइनस वाली स्टेटमेंट ले रही हूँ तो मेरा कंक्लूजन नेगेटिव होगा। मतलब एक दोनों अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव, अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव है तो उसमें कोई भी रिलेशन नहीं होगा। अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कोई भी रिलेशन नहीं होगा, आपको ये भी याद रखना है। चलो क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए मैं करा क्या रही हूं। जैसे उसने हमें क्वेश्चन दिया, स्टेटमेंट्स है हमारे पास, ऑल ट्रीज आर प्लांट्स। सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल प्लांट्स आर ग्रीन। ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, ऑल प्लांट्स आर ग्रीन। कंक्लूजन में क्या कह रहा है वो, सम P are not T, मतलब some plants are not tree, some green are not plant, some plant are tree, some green are not plant, all plant are tree। उसने हमें ये क्वेश्चन दिया। सबसे पहले क्या देखते हैं, स्टेटमेंट्स क्या हैं दोनों, पॉजिटिव। ऑल ट्रीज आर प्लांट, ऑल प्लांट्स आर ग्रीन, पॉजिटिव है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, कंक्लूजन भी पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव वाले हैं उन्हें तो काट ही दो, वो तो हो ही नहीं सकते हमारे। ठीक है, वो कौन सा नहीं हो सकता, ये बचे ये दो, इन्हें चेक करना है हमें, क्योंकि नेगेटिव कंक्लूजन आएगा नहीं, पॉजिटिव आएगा, तो मैंने नेगेटिव वाले वैसे ही पहले काट दिए। अब इन दो में चेक करना है। अब देखते हैं हम, ऑल ट्रीज की वैल्यू, ऑल की वैल्यू 100, सेकेंड एलिमेंट 50 क्योंकि पॉजिटिव है, ऑल की वैल्यू 100, सेकेंड एलिमेंट 50। अब देखो इसमें कॉमन क्या है हमारे पास, प्लांट। कॉमन क्या है, प्लांट। दोनों स्टेटमेंट्स का कॉमन है प्लांट। अब मैं बताती हूँ प्लांट की वैल्यू। मैंने बताया था कि जो हम कॉमन जब भी स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो जो कॉमन एलिमेंट है उसकी वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो एक की वैल्यू 100 है तो हम इन्हें कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। पी आर ट्री कैसे बनेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट से बन रहा है। उसने पूछा सम पी आर टी, प्लांट और ट्री फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है तो ये तो हमारा किससे बन रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट से। लिख लेते हैं ताकि पता रहे, जब हम आप इसे रिवाइज करोगे ताकि आप लोगों को पता रहे।
प्लांट की वैल्यू यहाँ क्या है 50, सम की वैल्यू 50, सेकंड एलिमेंट की वैल्यू भी 50, प्लांट की वैल्यू 50 थी, ठीक है, ट्री 100 से 50 जा सकता है, तो ये वाला हमारा सही है, ये वाला हमारा कंक्लूजन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल की वैल्यू 100, सेकंड एलिमेंट की वैल्यू 50, ऑल पी आर ट्री, ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट से ही बन रहा है, हमें सेकंड की जरूरत ही नहीं है, कंबाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं, प्लांट 50 से 100 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ओनली क्या है, थर्ड कंक्लूजन हमारा सही है, ओनली थर्ड कंक्लूजन हमारा सही है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। उसने दिया आगे हमें फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर ह्यूमन, ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर ह्यूमन। कंक्लूजन क्या दिया, ऑल कैट्स आर ह्यूमन, सम कैट्स आर ह्यूमन, सम human are cat and all human are cat। ठीक है, ये दे दिया उसने, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव, तो कंबाइन करके भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू डॉग की, ऑल की वैल्यू 100, पॉजिटिव में सेकंड एलिमेंट 50, डॉग की वैल्यू 100, ह्यूमन की वैल्यू 50। अब ऑल कैट आर ह्यूमन, कैट आर ह्यूमन, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, क्योंकि कैट और ह्यूमन, कैट फर्स्ट में है और ह्यूमन सेकंड में है, तो हमें इन्हें यहाँ क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट प्लस सेकंड करना पड़ेगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या कॉमन की वैल्यू 100 है, हाँ कॉमन की वैल्यू 100 है, कंबाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इनकी वैल्यूज देख लेते हैं, सी की वैल्यू, ऑल की वैल्यू 100 और ह्यूमन की वैल्यू 50, क्योंकि पॉजिटिव में सेकेंड एलिमेंट वो होगा क्या 50, तो ह्यूमन 50 है 50, कैट 50 से 100 नॉट पॉसिबल, 50 से 100 नहीं हो सकता। चेक करते हैं नेक्स्ट, सम की वैल्यू 50, ह्यूमन की वैल्यू 50, 50 से 50, ह्यूमन 50, ठीक है। नेक्स्ट, सम की वैल्यू 50, कैट की वैल्यू 50, दोनों 50-50, ये भी ठीक है। ऑल की वैल्यू 100, सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू 50, तो ह्यूमन 50 से 100 नहीं हो सकता, तो कौन से कंक्लूजन हमारे सही है, सेकेंड और थर्ड। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है ना, आप मुझसे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो कि हमें ये चीज नहीं समझ आई, हमें दोबारा समझाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए करा रही हूँ सारे क्वेश्चन। ऑल अर्थ आर मून, ऑल अर्थ आर मून एंड ऑल सन आर मून, ऑल अर्थ आर मून, ऑल सन आर मून। कंक्लूजन हमें क्या दिया है, ऑल अर्थ आर सन, सम अर्थ आर सन, ऑल सन आर अर्थ एंड सम सन आर मून। ठीक है, हमें ये वाला है, चेक कर लेते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कंबाइन करके भी पॉजिटिव आएगा, सारी पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखते हैं, ऑल की वैल्यू 100, सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू 50, ऑल की वैल्यू 100, सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू 50। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ देखने की चीज है, जो हमारा जी देखो, और वो रिलेशन पूछ रहा है अर्थ और सन में, मतलब हमें फर्स्ट स्टेटमेंट प्लस सेकंड स्टेटमेंट दोनों कंबाइन करनी पड़ेगी। तो देखो, मून हमारा कॉमन एलिमेंट है मून, तो यहाँ मून की वैल्यू क्या है 50, 100 नहीं है। हमने पढ़ा था कॉमन एलिमेंट की कम से कम एक वैल्यू तो 100 होनी चाहिए, नहीं है, तो हम क्या इन दोनों में रिलेशन नहीं बना सकते। यही हमारा रूल था कि अगर आपका, जब हम स्टेटमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, कॉमन एलिमेंट की वैल्यू 100 नहीं है, तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, रिलेशन नहीं बना सकते बाकी के एलिमेंट में, तो ये तो होंगे ही नहीं, ई और एस में तो कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे कॉमन एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पे 100 नहीं है। अब ये चेक कर लेते हैं, सम एस आर एम, एस और एम तो सेकंड स्टेटमेंट से बन रहा है, ठीक है, इसको हम बता सकते हैं, बता देंगे। सम सेकंड स्टेटमेंट से बताना है, एस की वैल्यू, सम की वैल्यू 50 और सेकंड एलिमेंट की वैल्यू भी 50, मून 50 है, 100 से 50 हो सकता है, तो फोर्थ कंक्लूजन क्या है, सही। मतलब आपको बस जो हमारे 4 रूल है ना, कि कंक्लूजन पॉजिटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, और जो हमारा सेकेंड रूल था कि
कि 100 से 50 जा सकते हैं, 50 से 100 नहीं जा सकते। थर्ड था कि पॉजिटिव के केस में सेकेंड एलिमेंट 50 होगा, नेगेटिव के केस में सेकेंड एलिमेंट 100 होगा। फोर्थ जो मैंने बताया था कि आप जब स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करते हुए जो कॉमन एलिमेंट है उसकी वैल्यू 100 होनी जरूरी है। अगर नहीं है तो बाकी के एलिमेंट्स में आप कोई रिलेशन नहीं बता पाओगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ऐसे ही चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ऑल टीचर्स आर गुड, ऑल टीचर्स आर गुड, ऑल सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल गुड आर एक्टर, ऑल गुड आर एक्टर्स, सम गुड आर बैड। ये 3 स्टेटमेंट दिए है। अब हमें कंक्लूजन क्या दे दिया यहाँ पे, कंक्लूजन है सम टी आर ए, मतलब सम टीचर्स आर एक्टर्स, सम एक्टर्स आर टीचर्स, सम एक्टर्स आर बैड एंड नो एक्टर इज बैड। अब देखो ये तीनों ऊपर की क्या है, पॉजिटिव। अब चलो मैं आपको समझाते चलती हूँ। अब हमें देखो जो फर्स्ट कंक्लूजन है वहां पे किस किस में रिलेशन बनाना है, टीचर्स और एक्टर्स में। टीचर्स और एक्टर मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे तो पॉजिटिव ही बनेगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव ही है। हम सबकी वैल्यूज देख लेते हैं। ऑल की वैल्यू 100, सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू 50, ऑल की वैल्यू 100, सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू 50, सम की वैल्यू 50, सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू 50। यहाँ देखते हैं सम की वैल्यू 50, सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू 50। टीचर्स अब कंबाइन करना है, कंबाइन करते ये देख लेते हैं कि कॉमन एलिमेंट 100 है तो हम रिलेशन बता पाएंगे। ठीक है, चलो बताते हैं। टीचर्स 100 था, 50 हो गया, हो सकता है 100 से 50, और एक्टर 50 से 50 है, तो कंक्लूजन हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्टर्स और टीचर्स में बताना है, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में बताना है। सम की वैल्यू 50, सेकंड एलिमेंट की वैल्यू 50, एक्टर 50 है, 50, टीचर्स 100 से 50 हो सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्टर्स और बैड के बीच में बताना है। एक्टर्स और बैड के बीच में मतलब सेकंड प्लस थर्ड स्टेटमेंट में बताना है, तो दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्टर्स की वैल्यू 50 क्योंकि सम की वैल्यू 50 होती है, सेकंड एलिमेंट 50, एक्टर्स 50 है, 50, बैड भी 50 है, तो ये भी हमारा ट्रू है। नो ए इज बी, सारी स्टेटमेंट्स हमारी क्या है, पॉजिटिव। ए और बी मतलब सेकंड और थर्ड से हमारा पॉजिटिव कंक्लूजन आएगा, ये तो आने का मतलब ही नहीं है क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव, तो ये तो होगा ही नहीं। बाकी सारे हमारे क्या आ गए, पॉजिटिव आ गए। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मैंने कैसे कराया है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सम स्टूडेंट्स आर एक्टर्स, सम स्टूडेंट्स आर एक्टर्स, ऑल एक्टर्स आर फूल्स, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज। ये हमें सारी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। अब हमें कंक्लूजन क्या दिया उसने, सम बॉयज आर फूल्स, सम बॉयज आर फूल्स एंड सम फूल्स आर बॉय। दोनों में किसके बीच बताना है, फूल और बॉय के बीच में रिलेशन। देख लेते हैं फूल और बॉय कैसे बन सकता है। इसमें है बट इनमें कॉमन एलिमेंट सेम नहीं है, तो देखते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों ही स्टेटमेंट्स का यूज करना पड़ेगा, मतलब 1 + 2 + 3। वो कैसे, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्टर्स का रिलेशन निकाल सकते हैं, तो हमारी स्टेटमेंट स्टूडेंट और फूल में बन जाएगी। फिर स्टूडेंट को कॉमन करके फूल और बॉय हमारा बन सकता है। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं जो हमारे कॉमन वाले हैं वो 100 है या नहीं है। सम की वैल्यू 50, सेकेंड एलिमेंट 50, ऑल की वैल्यू 100, सेकेंड एलिमेंट 50, ऑल की वैल्यू 100, सेकेंड एलिमेंट 50। अब देखो एक्टर कॉमन है, एक 100 है, ठीक है। स्टूडेंट कॉमन है, 100 है, तो हम इनके बीच में रिलेशन इजी बता सकते हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं सम बॉयज की वैल्यू 50, फूल्स की वैल्यू भी 50 क्योंकि सेकेंड एलिमेंट 50 होगा, सम की वैल्यू 50, सेकेंड एलिमेंट भी 50, और बॉयज और फूल क्या है 50-50, तो ये दोनों ही कंफ्यूजन हमारे क्या है, सही।
तो हमने क्या किया, यहाँ तीनों स्टेटमेंट्स को हमने यहाँ कंबाइन किया। उसके लिए हमने बस कॉमन वाले को देखा क्या 100 है, तो हमने इजीली उनको कंबाइन कर दिया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को हम यहीं पे। फिर नेक्स्ट मैं और आगे क्वेश्चंस लेके आऊंगी। ऑल बर्ड्स आर ह्यूमंस, ऑल बर्ड्स आर ह्यूमंस, ऑल एनिमल्स आर कैट्स, ऑल एनिमल्स आर कैट्स, सम बर्ड्स आर एनिमल्स। ये तीन हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। कंक्लूजन हमें क्या दे दिया, सम ह्यूमन आर कैट, ऑल ह्यूमन आर कैट एंड सम ह्यूमन आर एनिमल। अब देखो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो सारे कंक्लूजन पॉजिटिव होंगे, ये भी हमें पॉजिटिव में दिया हुआ है। ठीक है, हमें रिलेशन बताना है ह्यूमन और कैट में। ह्यूमन और कैट में देखें तो हमारा जो कॉमन एलिमेंट है वो सेम नहीं है, तो हमें तीनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना पड़ेगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। अब लिख लेते हैं, ऑल की वैल्यू 100, सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू 50, ऑल की वैल्यू 100, सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू 50, सम की वैल्यू 50, सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू 50, सम की वैल्यू 50, सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू 50, ऑल की वैल्यू 100, सम की वैल्यू सेकेंड एलिमेंट की 50, सम की 50, सेकेंड एलिमेंट की 50। अब देखते हैं कॉमन क्या क्या है, बर्ड, तो इनमें से एक 100 है और क्या है एनिमल, एक 100 है, तो मतलब हम इन्हें कंबाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं ह्यूमन और कैट, 50-50 है, दोनों 50 है, तो ये भी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ह्यूमन क्या है 100 और ह्यूमन क्या था स्टेटमेंट में 50 से 100 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गया गलत। अगला क्या है, ह्यूमन और एनिमल की बात कर रहे हैं, ह्यूमन एनिमल, ह्यूमन एनिमल, ह्यूमन क्या है 50, ठीक है, एनिमल 100 से 50 हो सकता है, तो ये क्या हो गया हमारा सही हो गया। मतलब यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन हमारा सही है। आई होप आपको समझ आया होगा। आपने देखा होगा कि कितना इजी है, साइलॉगिज्म बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हम लोगों को लगता है कि मुश्किल है, बट अगर आप इस मेथड से करते हो तो आप पेपर में सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और वो भी बिल्कुल सही। अब मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको ईदर वाले नीदर वाले सब क्वेश्चंस कराती हूँ एक एक करके। और प्लीज अगर आपको सीरियसली में अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी लोग इसको देख सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और जरूर कमेंट करके भी बताएं। अगर आपको अच्छी भी लग रही है तब भी कमेंट करो, अगर नहीं भी लग रही तब भी बताओ, ताकि मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। थैंक यू सो मच बच्चों।